माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1C, जिसमें हम क्वेश्चन से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की होती है उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद जो इसके क्वेश्चंस गिवन है उसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन के जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, उसमें हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ अगर कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आएगा, उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। हालांकि 1A और 1B में भी आपको ये बताना था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, उसको मैंने क्वेश्चन के साथ ही बता दिया था, बट मैंने सोचा इसमें आपको एक बार अलग से समझा दिया जाए। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपने दो पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई किया, लेट्स से यहाँ पे प्लस प्लस तो कभी भी लिखते नहीं किसी भी नंबर्स के साथ, तो 6 × 2 कर रहे हो अगर आप, तो आपका आंसर 12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव आया, राइट। सो ये ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। इसी की तरीके से सेकेंड प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट ऑफ वन नेगेटिव इंटीजर्स एंड वन पॉजिटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव। मतलब कि अगर आप नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव के साथ कर रहे हो तो आंसर आपको नेगेटिव ही मिलने वाला है। समझ में आया? जैसे इसी को ले लेते हैं, यहाँ पे हमने किया -6 मल्टीप्लाई +2, सो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, 6 × 2 = 12, माइनस का 12 मिलेगा। आया समझ में? तो हमने क्या देखा, पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपको नेगेटिव मिलेगा। इसी के तरीके से एक और होता है, जब आप नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेट्स से यहाँ पे मैंने वो लिखा नहीं है, समझा देती हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे यही क्वेश्चन को अगर मैंने लिखा -6 का मल्टीप्लाई -2 के साथ कर रहे हो तो आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा। समझ में आया? मतलब कि अगर आप नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव मिलेगा, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव मिलेगा। समझ में? इसी तरीके से अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, दो इंटीजर्स अगर उन दोनों को प्लस कर रहे हो तो आपको इंटीजर ही मिलेगा। इसका मतलब है जो एडिशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ये तो थी प्लस की बात, एडिशन की। इसी तरीके से दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भी आपको इंटीजर ही मिलेगा। दैट मीन्स कि जो सब्ट्रैक्शन होता है वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसी तरीके से दो इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी आपको इंटीजर ही मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी किसको फॉलो कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को। सो इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, क्लोजर प्रॉपर्टी एनी टू इंटीजर्स a and b is an also integers, यहाँ पे a plus b, a into b और a minus b। कहने का मतलब अगर आपने 6 + 2 किया तो 12 मिल रहा है, जहाँ पे 6 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 12 भी इंटीजर है। ठीक है, और 6 × 2 किया तो आपको 12 मिल रहा है, जहाँ पे दोनों इंटीजर है तो आंसर भी इंटीजर है। माइनस किया, 6 - 2 किया तो आपको 4 मिल रहा है, तो यहाँ पे सारे इंटीजर है। समझ में आया? इसी तरीके से होल नंबर भी होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी इंटीजर चैप्टर की बात चल रही है तो इंटीजर समझेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, तीनों जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसमें अगर दो इंटीजर हैं, दोनों को आप ऑर्डर में, जैसे कि a + b किया, नेक्स्ट टाइम आपने b + a किया, तो उसके रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको हम ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। दैट मीन्स कि इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। यहाँ पे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a × b किया आपने पहले, ठीक है, तो आपको मतलब कि a × b करोगे तब भी वही आएगा और b × a करोगे तब भी वही आएगा। और इसी तरीके से एडिशन की बात करें तो अगर आपने a + b किया और b + a किया तो भी आपको वही आंसर मिलेगा। मैं दूसरे मार्कर का यूज करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे a + b, b + a। अब इसको समझाती हूँ मैं यहाँ पे, इसको रफ करके। जैसे कि आपने पहले 6 × 2 किया तो आपको क्या मिला, 12 मिला। अब दूसरे केस में अगर आप 2 × 6 कर रहे हो तो भी आंसर आपको 12 मिल रहा है। इसका मतलब उसके ऑर्डर पे कोई भी, मतलब ऑर्डर का चेंज करने पे रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ में आया? तो इसका मतलब है इंटीजर जो है, मल्टीप्लिकेशन जो है, कम्यूटेटिव को फॉलो करता है इंटीजर के केस में, राइट। इसी तरीके से अगर हम प्लस की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं इसी को ले लूँ, 6 और 2 को ही लूँ, तो अगर मैंने 6 + 2 किया तो आंसर मुझे 8 मिला। नेक्स्ट टाइम अगर मैं 2 + 6 कर रही हूँ तो भी 8 मिल रहा है। सो इंटीजर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है किसके, एडिशन के केस में। समझ में आया? लेकिन
हमेशा ध्यान रखना है जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ऐसा क्यों? लेट्स से मैंने यहाँ पे इसी को लिया, 6 माइनस 2 करोगे और 2 माइनस 6 करोगे, दोनों का रिजल्ट देखो, इसमें 4 आएगा बट यहाँ पे -4 हो जाएगा, तो कहाँ सेम है? इसलिए जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। किसके केस में? इंटीजर के केस में, राइट। तो सबको इंटीजर ही समझना। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम इंटीजर को पढ़ लिए, कम्यूटेटिव में इंटीजर को पढ़ लिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? a इंटू बी इंटू सी इक्वल किसके? a इंटू बी इंटू सी के। तो कैसे? देखो, आपने पहले a को बाहर लिखा, ग्रुप किया b इंटू सी को, नेक्स्ट टाइम आपने a इंटू बी को ग्रुप किया, बाहर लिखा c, दोनों के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर के केस में देखते हैं, अगर मैंने 2 ब्रैकेट में 3 इंटू 4 लिख दिया, अब नेक्स्ट टाइम मैंने 2 इंटू 3 ब्रैकेट में कर दिया और बाहर मैंने 4 कर दिया, तो देखो 2 3 जा 4, देखो 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, और यहाँ भी 2 3 जा 6, 6 इंटू 4 24, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप किसी भी नंबर को किसके साथ भी ग्रुप कर दो। इसका मतलब है इंटीजर जो है किसमें? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इंटीजर जो है उसको फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इंटीजर फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? एडिशन के केस में इसी नंबर को लिया, पहले मैंने 2 प्लस 3 किया, ठीक है, बाहर मैंने 4 लिखा। अब नेक्स्ट टाइम मैंने 2 प्लस 4 किया और बाहर मैंने 3 लिखा। देखो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9। सो कहने का मतलब हम समझ सकते हैं कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को ही फॉलो करता है इंटीजर के केस में, लेकिन जो सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता इंटीजर के केस में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे जो भी एडिटिव आइडेंटिटी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, राइट। इसी तरीके से प्रॉपर्टी होती है एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? अगर आपने किसी भी नंबर में 0 प्लस किया तो आपको वापस वही नंबर मिलेगा, राइट। अगर मैंने यहाँ पे 6 में 0 प्लस किया तो आंसर मुझे 6 मिलेगा, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी आई होप आप समझ गए होंगे। तो 0 का मतलब होता है 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? कोई भी इंटीजर है, कोई भी नंबर है, उसका ऑपोजिट, यहाँ पे जैसे कि 6 है तो 6 का क्या हो जाएगा? -6, क्योंकि 6 प्लस में है और इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -6, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको करने का मतलब यही होता है कि आपने अगर मतलब 0 लाना है, जैसे कि यहाँ पे 6 है, -6 ले लेते हैं, 6 को प्लस करोगे -6 के साथ तो आपको 0 मिल जाएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन गिवन होता है 0 लिखा है तो उसका आपको एडिटिव इनवर्स लिखना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? 0 लाने के लिए यहाँ पे क्या फिल करना पड़ेगा? तो -6, तो ये एडिटिव इनवर्स है, राइट। सो एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स हो गया होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये क्या होता है? a इंटू बी प्लस सी है तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, a को आपको b के साथ और c के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी करना होगा, तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन का होता है a इंटू बी माइनस सी, तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी, a इंटू बी माइनस a इंटू सी, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। अब 0 की प्रॉपर्टी क्या होती है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0। किसी भी नंबर के साथ अगर 0 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो चाहे a इंटू 0 कर लो, चाहे 0 इंटू a कर लो, वापस से आपको 0 ही मिलेगा। अब 6 इंटू 0 कर लो या फिर 0 इंटू 6 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 0 ही आना है। और इसी तरीके से डिवीजन का होता है, अगर आपने 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड किया तो आपको आंसर 0 मिलेगा, लेकिन आपने किसी नंबर को 0 के साथ डिवाइड किया वो नॉट डिफाइन होता है। तो ये ध्यान रखना हमेशा, a डिवाइड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, लेकिन 0 डिवाइड बाई एनी नंबर आंसर विल बी 0, राइट। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था 0 को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना भी नंबर बड़ा नंबर हो, 1 का मल्टीप्लाई करने से आपको आंसर में वही सेम नंबर मिलने वाला है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ जो है डिवीजन का होता है, अगर कितने भी बड़े नंबर को आपने 1 से डिवाइड कर दिया, वापस से आपको वही नंबर मिलेगा। जैसे 6 को आपने डिवाइड किया 1 से तो आपको आंसर 6 ही मिलने वाला है, ठीक है। सो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज, आई होप आपको क्लियर हुई होंगी।
और एक चीज़, डिवीजन की भी आप सोच रहे होंगे, डिवीजन की क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो ध्यान रखो, डिवीजन की क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होती है, ना ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ना ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो हो ही नहीं सकती। तो यहीं तक था वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज करने वाले हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि नहीं करूँगी, बट मैंने सोचा कोई नहीं, कोई 1-2 बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो बहुत है। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।